चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। बाबूजी, रोहन जीजू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि ये घर हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने ये घर और दफ्तर सब उनके नाम कर दिया है। ये देखिए लाला जी, आपके दस्तखत। तुम चाहो तो यहां रुक सकती हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो और मेरे होने वाले बच्चे की मां। मम्मी, मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी, मम्मी। ओहो, कहाँ ये लोग? क्या हुआ? मम्मी गजब हो गया, बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया। क्या? हाँ, और अहमद चाचा को पुलिस पकड़ के ले गई है। हमें वहां जाना चाहिए, जल्दी चलिए प्लीज। चलो चलिए गाड़ी। Don't worry, बाबा, सब ठीक हो जाएगा। संतोष, कैसे भाई साहब? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। बाबूजी कब से अंदर गए और ना तो बाला बाहर आ रही है ना मेहता साहब बाहर आ रहा है। रक्षा करना ना बेटा ना। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा, कपूर साहब नहीं आए? नहीं आंटी, डैडी पुलिस स्टेशन गए अहमद चाचा के लिए। डॉक्टर साहब, भाई साहब कैसे हैं? मिसेस कपूर, इतना मेजर हार्ट अटैक हुआ है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस अब आप सबकी दुआ की जरूरत है।
जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबूजी, बाबूजी, मैं बाला। आपने पहचाना ना मुझे? बाबूजी, पुत्र, पुत्र, बाला, ये क्या हो रहा? तुम एक डॉक्टर हो और ये मत भूलो कि इस वक्त ये तुम्हारे बाबूजी नहीं, एक पेशेंट है। कंट्रोल योरसेल्फ। I'm sorry, sir. डॉक्टर साहब, इसे बैठे रहने दीजिए मेरे पास। अब मैं ठीक हूँ। हाँ, आप ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं अभी आप। अभी आपको आराम की जरूरत है। बाला, डोंट फॉरगेट दैट। बाला, आजा पुत्र, आजा मेरे पास। वाहे गुरु। सच पूछिए तो इसे भगवान का करिश्मा ही समझिए कि लाला जेब खतरे से बाहर। डॉक्टर साहब, तो हम बाबूजी से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतिए। जी। बाकी सब पुत्र, बाबूजी तो बाबूजी, आओ पुत्र, जीते रहो, जीते रहो पुत्र, जीते रहो। हाँ, हाँ, वाहेगुरु। बाबूजी, अब आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पुत्र, मुझे क्या होना था है? तुम सब ठीक हो? गुड्डी, तू उधर क्यों खड़ी है तेरा? आप पुत्र, बैठ। देख पुत्र, जो भी हुआ। बाबूजी, डॉक्टर ने आपको मना किया है ज्यादा बोलने के लिए। बाला, बाबूजी को और कोई दवाई नहीं देनी? देनी है दीदी, मैं अभी लाती हूँ। बाला, बाबूजी को और कोई दवाई नहीं देनी? देनी है दीदी, मैं अभी लाती हूँ।
वो कहाँ है? वो कौन बाबूजी? वो लफंगा मुझे देखने भी नहीं आया, अब तक नाराज है मुझसे। नहीं भाई साहब, वो तो क्या हुआ बहन जी? आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? आप जानती हैं कहाँ है वो? क्या बात है बहन जी? आप कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे अहमद को? क्या हुआ है? कहाँ है वो? है? अहमद भाई तो पुलिस स्टेशन में बाजी। पुलिस स्टेशन? क्या? पुलिस स्टेशन क्यों? बोल संतोष, पुलिस स्टेशन क्यों? फिर कोई फसाद तो नहीं खड़ा कर दिया उसने? मैं कुछ जुड़ा कर लाऊंगा। इस तरह उठना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? वो वाला तुम्हें बंद रहे, मैं उसके बदले खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाई साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? इंदर के डैडी गए हैं ना अहमद भाई को छुड़ाने। अगर वो फिर भी नहीं आया तो? आएगा कैसे नहीं? ये देख तेरे सामने तो खड़ा हूं। अहमद, 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 कैसे चला ले? कैसे? मैं कितना बदनसीब, मैंने तुझ पे शक किया है। लाले बस माफ कर। बस लाले बस, चुप, आराम कर। आजा भैया आजा। अरे देख भाई जरा संभाल के आना। हाँ बहुत संभाल के, बड़ी कीमती चीज है। हाँ ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। हाँ ये यहाँ रख दे यहाँ। हाँ हाँ ये ले। अरे ले ले, मोतीलाल ने 100 रुपए पहली बार किसी को दान में दिए हैं। जयेश कर। अरे ये क्या उठा लाया मामा? दारू है भांजे, दारू। इतनी सारी? हाँ सोच रहा हूँ इस घर की पानी की टंकी खाली करा के उसमें दारू भर दूं। बोल कैसा आइडिया है? आइडिया तो तेरा बहुत बढ़िया है मामा, बहुत बढ़िया। अरे अब दारू नहीं पिएगा तो फिर कब पिएगा? वो सुना नहीं तूने? 12 वर्षों के बाद तो कुत्तों के दिन भी बदल जाते हैं। हम तो इंसान हैं। वाह भांजे वाह। अरे क्या बात कही है। इसी बात पर हो जाए एक एक बोतल। ले पकड़। क्या बात है। भांजे ये दारू भी कमाल की चीज है। ये जितनी पियो कम लगती है। एक बात बोलूं मामा? हाँ बोल। नहीं एक मिनट। अरे कम से कम ऐसा तो लगे कि तो बड़े आदमी बात कर रहे हैं। अब बोल दिल खोल के। मामा, अपनी बेईमानी पर तो मुझे शुरू से यकीन था, लेकिन इतनी जल्दी मेरे नाम के आगे करोड़पति लग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। सोच मामा, जब मैं कल दफ्तर जाऊंगा तो लोग झुक झुक कर मुझे सलाम करेंगे, जैसे लाला लाहौरी राम को किया करते थे। जब मैं उसकी गद्दी पर बैठकर सारे साफ पर हुक्म चलाऊंगा, तब लगेगा कि मैं वाकई सेठ रोहन लाल बन गया हूं।
करोड़पति सेठ रोहन लाल। मैं ठीक कह रहा हूं ना मामा? अरे तो सुन रहा है कि नहीं? मैंने जो कहा तूने सुना? क्या नशा हो गया तेरे को? सोच रहा हूं भांजे कि अगर इस पूरी जायदाद को हम आधी आधी बांट लें तब भी तो करोड़पति ही रहेगा। मामा, दारू चढ़ गई क्या तेरे को? जो बंटवारे का सवाल दिमाग में आ गया? अगर मैं करोड़पति बना हूं तो तू भी करोड़पति बना है। अगर मुझे लोग सेठ रोहन लाल कहेंगे तो तुझे भी सेठ मोतीलाल कहेंगे कि नहीं? गुस्सा क्यों होता है भांजे? अरे मैं कब मना कर रहा हूं इस बात से? लेकिन बेटा, ये हिसाब किताब तो बाप बेटे के बीच भी होता है। और फिर तेरा मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं। न मैं तेरा मामा हूं, न तू मेरा भांजा। क्या चाहता है तू? हिस्सा चाहता हूं। याद है हमारे बीच क्या समझौता हुआ था? लाहौरी राम की जायदाद हाथ आते ही हम आधा आधा बांट लेंगे। हाँ तो बांट ले, बांट ले। बोल तो ऐसे रहा है जैसे जायदाद ना हुई केक का टुकड़ा हो गया, जिसे छुरी से आधा आधा बांट लिया। कहे तो दीवार खिंचवा दूं हर कमरे में, फिर ले जाना अपना हिस्सा अपनी छाती पे रख के। अरे तू तो बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन ये मत भूल कि इस धोखाधड़ी में मैं तेरा बराबर का भागीदार हूं। अगर किसी को शक हो गया ना तो जेल हो जाएगी हमें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर हो या जेल, लेकिन तेरा दम घुट जाएगा उस चार दीवारी में। मोतीलाल, नहीं भांजे, इतनी गर्मी अच्छी नहीं। अरे मैं तो तुझे एहसास दिला रहा था तेरे भविष्य का। हाँ, हाँ तो बता, कब मिलेगा मेरा हिस्सा? जब चाहे ले ले मामा, मैंने मना थोड़ी किया है। ये हुई ना बात भांजे। हर समझदार आदमी पहले तोलता है फिर बोलता है। इससे रिश्तेदारी भी बनी रहती है और दुकानदारी भी। हाँ मामा, ठीक कहा तूने। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही मामा कि तुझे हुआ क्या है? जब हम एक साथ मिलकर जायदाद हासिल कर सकते हैं तो क्या एक साथ मिलकर मजे नहीं उड़ा सकते हैं? जरा सोच मामा, 15-20 करोड़ की जायदाद के मालिक हैं हम। तुझे तो खुश होना चाहिए और तू बंटवारे की बात कर रहा है। अरे जब बेचने की सोचेंगे तो कर लेंगे ना आधा आधा। अभी तो मस्ती कर और दुआएं दे मेरे ससुर को, जिसने तुझे सेठ मोतीलाल बना दिया, करोड़पति सेठ मोतीलाल। ए भांजे, कहाँ याद दिला दी लाहौरी राम की तूने। अच्छा भला दिल का दौरा पड़ा था उसे, बच गया ससुरा। अरे तो बचने दे ना, बचने दे। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है जिसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो। बाबूजी को घेर कर क्यों बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। पुत्र, सबको बैठा रहने दे। नहीं बाबूजी, अगर ये सब यहाँ रही तो आपको बिल्कुल आराम नहीं करने देंगी, तंग करती रहेंगी आपको। चलो तुम सब यहाँ से। बुआ जी,
चलिए नजमा चाची आप भी। मुन्नी तुझे अलग से कहना पड़ेगा। बड़ी आई डॉक्टर ने। जा बेटी। तो तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निगोड़े तू भी। जी मैं तो पैर दबा रहा हूँ। बाबूजी, अच्छा। ये लीजिए दवा ले लीजिए। रहने दे पुत्र, अब तो ठीक ही हो। बाबूजी लेकिन दवा का कोर्स तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए दवा खाइए। तू भी ना बस डॉक्टर की तरह बर्ताव कर रही है। तो बेटी है मेरी। पहले डॉक्टर हूँ फिर बेटी हूँ। चलिए अब आराम कर लीजिए वरना मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आपसे। शाबाश बेटी शाबाश। तू डॉक्टर बन रही है बहुत अच्छी बात है, वरना इसने हमारे हाथ से दवाई नहीं खानी थी। ये कुछ फल फ्रूट लाया हूँ, इसी तरह डांट के से खिला दिया करना, वरना इसने खटिया नहीं छोड़नी। नहीं अहमद चाचा ऐसा मत कहिए, मैं बाबूजी को ऐसे बिस्तर पे पड़ा देख नहीं सकता। एक बार बोले चंगे हो जाए फिर सारा दिन आराम करते रहे। ओए नालायक, चाहता तो मैं भी ये हूँ, लेकिन जब तक ताने मार के इससे बात ना करूँ ना बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। घुमा फिरा के से बात समझानी पड़ती है। अब ये सब सामान अंदर रख दे और जब जब बाला दीदी कहे सफाई से काट के ले आया करना इसके लिए। जी अच्छा। सुन ला ले, जब कभी ये डॉक्टरानी कहे ना चुपचाप खा लिया करना, आनाकानी मत करना, वरना डॉक्टर मेहता मुझे डांटेंगे। अब बता, शरबत पिएगा? नहीं। शतरंज खेलेगा? बिल्कुल नहीं। अरे तो मुंह यहाँ हवा करके भी बात कर रहा है, सामने देखे बात करना, आंख मिला के। दुश्मन हूं क्या मैं तेरा? माफ कर दे अहमद, माफ कर दे। फिर वही राग अपने लगा तू। किया क्या तूने? किस बात की माफी मांग रहा तू? तू नहीं जानता मैंने क्या किया। ओए, कितना बदनसीब इंसान हूं मैं जिसने अपने दोस्त पे शक किया, एक फरिश्ते के मुंह पे तमाचा मारा। कितना बेवकूफ था मैं। तू हर कदम पे कुर्बानियां देता रहा और मैं हर कदम पे नादानियां करता रहा। नहीं अहमद, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है अहमद। क्यों बचाया तूने मुझे? क्यों बचाया?